2022 का चुनावी रण बड़ा भीषण है। किसी को साख बचानी है तो किसी को सियासी असमत, तो कोई अपनी जमीन तैयार कर रहा है। चुनावी शतरंज में हर कोई राजा बनना चाहता है। युद्ध चरम पर है। कोई आधी आबादी को खुद के साथ दिखा रहा है तो कोई किसान हितैषी बनकर ललकार रहा है। कोई विकास के नाम गिनाकर वोटों की दावेदारी कर रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से लेकर वोटों तक में सेंधमारी जारी है, क्योंकि सभी को अपनी नैया सियासी वैतरणी से पार जो लगानी है। 2022 का चुनावी समर रोचक होने वाला है। जो किसी का था चिर विरोधी आज गले लग के एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला रहा है। यहाँ सब चलता है क्योंकि यहाँ सियासत की घुट्टी पिलाई जाती है और सियासी दांवपेच की महारत बताई जाती है। पार्टियों ने चुनावी अखाड़े में दिग्गजों को उतारा है, इसीलिए चारों तरफ सियासत का ही नजारा है। नमस्कार दोस्तों, चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। पीएम मोदी के महोबा दौरे के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी महोबा दौरे पर जा रही हैं। क्या है प्रियंका गांधी के महोबा दौरे के पीछे की रणनीति, बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षया। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। प्रियंका गांधी 27 नवंबर को महोबा में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका की रैली के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लल्लू ने रविवार को कानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली को सफल बनाने की योजना बनवाई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 19 नवंबर से प्रधानमंत्री मोदी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने झांसी, महोबा में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। बाद में पीएम ने लखनऊ में डीजी कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष जल्द ही पीएम मोदी के दौरों के जवाब में मैदान पर दिखाई देगा, और ऐसा ही हुआ। प्रियंका ने ऐलान कर दिया कि वो भी 27 नवंबर को महोबा में विशाल रैली करेंगी और इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी रैली में भीड़ बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। प्रियंका 27 नवंबर को महोबा में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगी, जिसके लिए रविवार को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कानपुर के तिलक हॉल में जिला अध्यक्षों व टिकट के दावेदारों के साथ रैली को सफल बनाने के लिए बैठक की। लल्लू ने बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि जिस तरह से महोबा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में भीड़ थी, प्रियंका गांधी की रैली में भी उसी तरह की भीड़ होनी चाहिए। उन्होंने रैली में भीड़ बढ़ाने को लेकर शहर और देहात जनपदों से 20,000 लोगों को ले जाने का लक्ष्य भी दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के महोबा दौरे को लेकर सियासी पंडितों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने सिर्फ महोबा को ही चुना, जबकि पीएम मोदी बीते दिनों महोबा को बड़ी सौगात देकर बुंदेलखंड में सियासी निशाना साध चुके हैं, जिसके पलटवार में प्रियंका ने महोबा में ताकत दिखाकर पीएम की रैली से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अगर प्रियंका गांधी की रैली में पीएम की रैली से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के लिए एक सीधा संदेश जाएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। देश के 5 राज्यों में चुनावी बयार तेज हो गई है तो सभी राजनीतिक दलों ने भी शंखनाद कर युद्ध का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से ही सियासी प्रचार का माहौल बनाने में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों की क्या है रणनीति, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षया पाठक। सभी राजनीतिक दलों का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब पर है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा को करारी चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी है। कल जहां आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर थे, तो आज केजरीवाल ने पंजाब में हुंकार भर चुनावी युद्ध का ढोल बजा दिया है। मिशन पंजाब पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। पंजाब में केजरीवाल ने खेला बड़ा दांव। यूपी में कांग्रेस की तर्ज पर पंजाब में खेला महिला कार्ड। मोगा पहुंचे केजरीवाल ने किया बड़ा चुनावी वायदा। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये, सीधे खाते में पहुंचेगा 1,000 रुपए प्रति माह।
बुजुर्ग महिलाओं का भी रखेंगे पूरा ध्यान। बुढ़ापा पेंशन के अलावा मिलेगा 1000 रुपये। सरकार बनी तो बनेंगे 15,000 मोहल्ला क्लिनिक। सीएम चन्नी पर भी जमकर साधा निशाना। कहा पंजाब में घूम रहा है नकली केजरीवाल। पंजाब में कितने लोगों की बिजली फ्री हुई, कितनों का बिजली का बिल 0 आया। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस चुकी है। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मिशन पंजाब पर हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और मिशन पंजाब को धार देने के लिए वे मोगा पहुंचे। वहीं केजरीवाल से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुबह ही मोगा पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस की तर्ज पर पंजाब में कांग्रेस को चुनौती देते हुए महिला कार्ड खेल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मोगा में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा चुनावी वायदा किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें बहुत होती हैं, नेता भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी तो पंजाब में 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर माह 1000 रुपये डाले जाएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा 1000 रुपये महीने आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में नकली केजरीवाल घूम रहा है। कुछ दिनों से वे देख रहे हैं कि जो वो कहते हैं उसे 2 दिन बाद नकली केजरीवाल कह देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, 2 दिन बाद नकली केजरीवाल ने कहा हमने कर दी बिजली फ्री। लेकिन महिलाएं बताएं किसकी बिजली का बिल 0 आया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार आने पर 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी, उसके अलावा 1000 रुपए मिला करेंगे। ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। दुनिया का, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने, पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी, हर बहन और हर मां के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाए होंगे। पंजाब का बच्चा जानता है कैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, बसें अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंटे, इतना काम हो गया दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी हो सकता है, पंजाब में भी हम कर सकते हैं। ये वाला चुनाव हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है और ये वाला चुनाव महिलाओं को लड़ना है, आप सब लोगों को लड़ना है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही बोल देता है, करता नहीं है, नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? अभी उनका लुधियाना में भाषण चल रहा था, मैं और भगवंत देख रहे थे उसको। वहां कहता है कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का 0 बिजली का बिल आया हो तो मेरे को बता दो। पूरे देश में
बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। बिजली का बिल 0 करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल 0 कर सकता है। फिलहाल आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हुए उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन अब उनका पूरा जोर पंजाब पर है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोगा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की आधी आबादी को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा वायदा किया है। साथ ही जनता से प्रदेश में आपकी सरकार बनाने की अपील भी की। अब देखना यह है कि पंजाब में आपको आधी आबादी का सपोर्ट मिल पाएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है तो वहीं राजस्थान में भी सियासत गर्म है। गहलोत वर्सेस पायलट के बीच कल कैबिनेट का गठन हो गया, नई कैबिनेट गठित हो गई, लेकिन वहां भी सियासत गर्म है। दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर तरीके पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो, जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान की सियासत की, लेकिन उससे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे सीएम योगी। प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा भी बैठक में मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में पहुंचे। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू। बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद। जेपी नड्डा के साथ यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद हैं। कोर कमेटी की बैठक सीएम योगी पहुंचे हैं। बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद हैं।
बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। और सीधे ले चलते हैं आपको लुधियाना, जहां दिल्ली के सीएम केजरीवाल ऑटो ड्राइवरों के साथ भोजन कर रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल लुधियाना में ऑटो ड्राइवर के साथ भोजन कर रहे हैं। उनके साथ भगवंत मान भी मौजूद हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। इससे पहले मोगा में जनसभा की थी और अब लुधियाना पहुंचे हैं। ऑटो ड्राइवर के घर पर भोजन कर रहे हैं। भगवंत मान और कई वरिष्ठ आप नेता अरविंद केजरी के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज इसी ऑटो ड्राइवर जिनके घर में भोजन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इन्हीं के ऑटो में आज सफ़र भी किया था और आज रात्रि का भोजन भी इन्हीं के घर में करने आए हैं और ऑटो ड्राइवर के साथ भोजन कर रहे हैं। चर्चा भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, हालचाल भी ले रहे हैं घर का और भोजन भी कर रहे हैं। साथ भगवंत मान भी है और अन्य पदाधिकारी भी हैं। ऑटो ड्राइवरों जिनकी बहुत बड़ी संख्या है पंजाब में, उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं और वाकई में आज ज़मीन पर जिस तरह बैठ करके ऑटो ड्राइवर के साथ खाना खा रहे हैं तो एक मैसेज जा रहा है। भगवंत मान भी साथ में ही हैं, अन्य पदाधिकारी नेता भी साथ में हैं। चुनिंदा ऑटो ड्राइवर के साथ भोजन कर रहे हैं। इन्हीं ऑटो ड्राइवर के साथ आज सफ़र किया था अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली सीएम ने, और अब रात का भोजन उन्हीं के साथ उनके घर पर उनके परिवार की मौजूदगी में ज़मीन पर बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने पंजाब दौरे पर हैं। इससे पहले मोगा में बड़ी घोषणा की पंजाब के लिए अगर सरकार बनती है, और अब एक अच्छा संदेश देते हुए ज़मीन पर बैठकर एक ऑटो ड्राइवर के घर पर भोजन कर रहे हैं उनके परिवार की मौजूदगी में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर है। और यहां रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन?
बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद चुनाव अखाड़ा में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे लुधियाना में, जहां अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर के साथ खाना खाया। अब क्या कुछ करे सुनाते हैं आपको। तो वो पूरे परिवार की जिंदगी वो उतार देते हैं फिर। दिलीप जी आपका क्या अनुभव रहा, मुख्यमंत्री आ जाए? सर बहुत फीलिंग है, बहुत ज्यादा। मैं कभी मतलब जैसे सपना देख रहा हूँ इस हिसाब से। एक और बात इन्होंने बताई कि इनके पिताजी सब्जी के लिए गए थे, उनको पता नहीं है कि घर पे कौन आया हुआ है। उनको उनके फोन जो है वो बंद है, तो ये सरप्राइज विजिट है, तो शायद वो होते और भी ज्यादा खुशी। सीएम साहब से क्या कुछ बातचीत हुई? कहा जाता है डिनर टेबल पे जो बातचीत होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। बिल्कुल सर। क्या कुछ बातचीत हुई? बस बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आरती। कभी सोचा था कि खाना बनाकर घर वालों को खिलाते, मुख्यमंत्री को भी खिलाना मौका मिलेगा? बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री से बातचीत हुई? क्या कुछ बातचीत हुई? बस यही पूछे खाना पीने के लिए अच्छा बना, आप कहा ठीक है। सर भी पूछे खाना, मैंने पूछा सर से खाना बढ़िया बना कर, ठीक है। आपको संतुष्टि हुई कि ऐसा मेहमान आया मुख्यमंत्री के तौर पे खाना? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सर आए हमारे घर पे। थैंक यू आने के लिए सर। अब आप लोग मेरे घर? हाँ जी ठीक है सर, आएंगे। तो देखा आपने किस तरह से, किस सादगी से अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर घर खाना खाया जमीन पर बैठकर। उसके बाद एक पारिवारिक सदस्य होने की तरह ही घुल मिल करके बातचीत करी और बता रहे हैं बड़ा अच्छा खाना लगा, बहुत प्रेम से खिलाया गया खाना। सियासी उलटफेर के चलते राजस्थान में नई कैबिनेट का गठन हो गया। शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन समर्थक कुछ और कह रहे थे। और क्या सियासत हो रही है पंजाब में, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षय पाठक। अगर सब कुछ ठीक है तो कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन क्यों कह रहे थे कि आप मंत्री बनने के बारे में नहीं सोचें, बल्कि आप पार्टी के बारे में सोचिए, सरकार के बारे में सोचिए। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देशों पर चलती है। हालांकि कैबिनेट के गठन के बाद सभी मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है, लेकिन इसके बाद अभी भी सियासी हलचल तेज है। मंत्रिमंडल के शपथ के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो मंत्री नहीं है उनका योगदान किसी भी रूप में कमतर नहीं है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक बेहतरीन काम किया है। कोरोना काल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया और वैश्विक महामारी से निपटने में सफलता हासिल की। कहा मैं कहना चाहूंगा कि अभी मंत्री बनना हालात देश के नहीं, कांग्रेस के और देश में जो किस दिशा में जा रहा देश वो नहीं जानते, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ऐसे लोग सत्ता में काम। गहलोत की नई कैबिनेट, गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल का हुआ गठन। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ।
कैबिनेट मंत्रियों में हेमाराम चौधरी, भजन लाल जाटव शामिल, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, रामलाल जाट शामिल, टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री, महेंद्र सिंह मालवीय, महेश जोशी भी कैबिनेट में शामिल, ममता भूपेश बैरवा, शकुंतला रावत भी कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री के रूप में जाहिदा मुरारीलाल मीणा ने ली शपथ। राजेंद्र गुडा और विजेंद्र सिंह ओला ने भी ली राज्य मंत्री की शपथ। तीनों मंत्रियों ने दिया अपने पद से इस्तीफा। अशोक गहलोत की कैबिनेट पर प्रियंका गांधी की छाप। पहली बार 3 महिलाओं को मिली एंट्री। नारेबाजी के बीच गहलोत कैबिनेट का शपथ ग्रहण। सचिन पायलट के 5 समर्थकों को मिली जगह। कैबिनेट गठन के बीच कांग्रेस में फिर छिड़ी रार। अब पायलट की लैंडिंग पर होगा फैसला। कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा था कि कांग्रेस आला कमान ने सभी बातें सुनी और सर्वमान्य फैसला किया है। अब किसी को कोई शिकायत नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि इसका गुट उसका गुट नहीं, कांग्रेस एक है। तो उनका जो कहना है उसकी पालना हुई है, मंत्रिपरिषद के गठन में भी हुई है, संगठन में भी होगी, और ये एक अच्छा सकारात्मक कदम है। और मैंने कहा ना, जो वंचित वर्ग है, दलित, आदिवासी, किसान, महिला, उन सब लोगों को लगना चाहिए। और मैं बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूँ, जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो जेलों में गए, जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं, जिनके कंधों पर खड़े होकर हम सत्ता में आ जाए हैं, उन लोगों को मान सम्मान, भागीदारी मिले हर स्तर पर सरकार और संगठन में। ये हम लोगों की बहुत पुरानी एक मांग थी, उसको मैं पूरा होते हुए देख रहा हूँ। मेरे को जो पार्टी काम देगी उस काम को करूँगा। प्राथमिकता ये है कि यहाँ जो दोबारा चुनाव होंगे 23 में, उसमें सरकार कांग्रेस पार्टी की। राजस्थान में चुनाव भले ही 2023 में होने हैं, मगर वहाँ गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रही खींचतान जिस मुकाम तक आ पहुंची है, उसे देखते हुए गांधी परिवार ओवर एक्टिव मोड में आ गया है। क्योंकि कांग्रेस ना तो पंजाब वाले हालात दोहराना चाहती है और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदल लेने से मध्य प्रदेश की तरह ही अपनी सत्ता खोना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने शुक्रवार को ही जयपुर में अपना डेरा डाल लिया था। उन्होंने दोनों गुटों के मंत्रियों, विधायकों से अलग अलग मिलकर उनका जो फीडबैक लिया था और उसकी पूरी जानकारी यूपी के दौरे पर गई प्रियंका गांधी को देते रहे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के पसंदीदा 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली है। इससे पायलट बेहद प्रसन्न है। हालांकि वह इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि दलितों और आदिवासियों को कैबिनेट में जगह दी गई है, इससे जनता में अच्छा संदेश जाएगा। अब देखना यह है कि नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव आएंगे। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में आज फिलहाल इतना ही। कल रात 9:30 बजे फिर मिलते हैं ऐसी ही सियासत खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।